Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। मास्टर दुर्गा, हाउ आर यू? राइट, सो गाइस, आज की वीडियो हम क्या करने वाले? आज की वीडियो हम क्लास 12 की जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट उनकी सीरीज बना रहे हैं हम लोग, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। आपने देखा ऑलरेडी, मैंने आपको पूरा रिजल्ट डिस्कस कर दिया। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, क्लास 11 का रिविजिट टूर है। क्लास 11 का रिविजिट टूर की वीडियो ऑलरेडी क्लास 11 और 12 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक जो क्लास 12 के पाइथन फंक्शन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसके अंदर एक टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल, उसके ऊपर बना जा रहे हैं। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है ताकि आपको हेल्प मिल सके, कोई दिक्कत ना। तो वीडियो को लाइक करते जाइए ताकि इसकी रीच हो सके। आप कमेंट करते जाइए, ज्यादा से लोगों से वीडियो को शेयर करें। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे लोगों को शेयर करिए, बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो आज हम जो फंक्शन के अंदर एक टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल, इतने छोटे छोटे टॉपिक विद प्रैक्टिकल, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ इसी चैनल में मिल रहे हैं, है ना? तो आप इसके साथ कर सकते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल के अंदर क्या है। स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है, पूरा थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग आज यहाँ पढ़ रहे हैं In Python, the scope of variable refer to the region of the program where the variable is accessible. जहाँ पर variable क्या होता है, accessible होता है। The scope determine where a variable is created, where a variable is created, modify and use. कहाँ पर use हो रहा है, कहाँ create हो रहा है, कहाँ modify हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं वेरिएबल्स के। अब यहाँ पर बोल रहा है ग्लोबल स्कोप, दो ही होते हैं, ग्लोबल और लोकल। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस समझने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ इसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी आपको शॉर्ट्स में डाले, तो आप शॉर्ट्स में जाके कुछ फंक्शंस के प्रोग्राम से भी और अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक हैव अ ग्लोबल स्पेस। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर वेरिएबल, ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, जो भी हरी छोटी छोटी वेरिएबल बना रही, 5-10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक हैव अ ग्लोबल स्कोप। They are accessible from anywhere. They are accessible from anywhere in the code, including inside the function. कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इवन inside फंक्शन के अंदर भी, बट ये ग्लोबली कॉल होता है, वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अब देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेगा प्रोग्राम के साथ। यहाँ पर हमने ले लिया डी ई एफ मैंने यहाँ पर, सॉरी डी एफ कह रही हूँ, यहाँ पर वेरिएबल ले लिया x10, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। फंक्शन यहाँ पर बनाया जहाँ पर हमने प्रिंट किया x को। फिर यहाँ पर हमने फंक्शन 1 बनाया जो हमने किया प्रिंट x को। एक्सेसिबल द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, एक्सेसिबल द ग्लोबल इनसाइड द फंक्शन। दोनों एक्सेस कर रहे हैं हम। कहाँ कर रहे हैं? वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन। यहाँ फंक्शन की वैल्यू हमारे यहाँ पर 10 आएगी, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फिर 10 आएगी। ठीक है, क्योंकि क्यों ये दोनों ही हम लोग इनसाइड द फंक्शन कॉल कर रहे हैं। बस को करके देखते हैं प्रैक्टिकल, समझ में आ जाएगा आपको। सेवी प्रोग्राम को रन करके देखेंगे ताकि कोई भी डाउट हमें नहीं होना चाहिए। चलो, DEF, सॉरी, तो बरसा प्रोग्राम में आपको मैं दिखाऊंगी जरूर, टेंशन मत लो। DEF कीवर्ड है तो स्मॉल में आएगा, ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव है। x इक्वल टू 10 वेरिएबल ले लिया, x इक्वल 10, यहाँ पर ले लिया DEF फंक्शन। यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट हम नहीं ले रहे, सिंपल हम प्रोग्राम बना रहे हैं। देखो यहीं पर बाहर इसी के सामने हमने एक और फंक्शन का नाम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्लोबल है ना, बाहर है, इसलिए अभी लोकल और ग्लोबल में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्स, ठीक है, दोनों प्रिंट हमने एक्स कर दिए यहाँ पर। ओके, अब इसको हम कॉल करेंगे, क्या करेंगे? कॉल। कॉल करते हुए हमने पहले लिखना है फंक्शन, यहाँ पे कॉल कर दिया, जो फंक्शन का नाम होगा यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। ठीक है, दो फंक्शन हमने बनाए, दोनों हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसका आंसर नाम दे देते हैं ग्लोबल। रन करके देखते हैं, 10 आ गया फंक्शन।
FUN, FUNC, सॉरी सी लग गया था। ओके, नो इश्यूज। तो दोनों 10 आ गए। क्लियर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बोला ग्लोबल वेरिएबल, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये हमारा ग्लोबल। ये हमने 10 जो लिया है ना, आपको दिख रहा है ना, ये जो 10 है, ये जो एक्स है, ये ग्लोबली यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डिफाइन किया, यहाँ प्रिंट किया, यहाँ पर हमने डिफाइन किया, प्रिंट किया, यहाँ पर हमने इसको कॉल कर दिया, तो ये हमारा ग्लोबल है। कौन हो गया हमारा ये ग्लोबल फंक्शन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोकल के पास जाएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हम्म, अब आते हैं नेक्स्ट, लोकल स्कोप पे क्या बोल रहा है, ध्यान समझे, दोनों में डिफरेंस आता है प्रोग्राम के साथ, एग्जांपल के साथ, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी इजी एंड सिंपली, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में फंसोगे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में फंसोगे। ओके, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन हैव अ लोकल स्कोप। अगर फंक्शन के अंदर, अभी फंक्शन के बाहर था इसलिए ग्लोबल था, फंक्शन के अंदर होगा तो लोकल होगा, ठीक है। तो दे आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन वेयर आर डिफाइंड। ये ग्लोबल क्या था, फंक्शन के अंदर भी कॉल करके चल सकता है। हम लोग उसको डिफाइन करते हैं बाहर, बट हम उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, अंदर बाहर कहीं से भी। बट लोकल को हम फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर ही कॉल करते हैं, ये मेन बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, ओके, एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द फंक्शन रिटर्न। ठीक है, क्रिएट कब करते हैं, जब कॉल करते हैं, और डिस्ट्रॉय कब करते हैं, जब उसको रिटर्न करते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करिए, वहां पर पहले वेरिएबल, वेरिएबल पहले बताया था, ये हमने फंक्शन पहले बना दिया, अब यहाँ पर लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर उसको हमने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर हमने उसको कॉल किया, ठीक है, कॉल कर दिया, फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है। y इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, जो y है वो आउटसाइड फंक्शन के बाहर, क्योंकि ये लोकल है तो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ग्लोबल ही एक्सेस हो सकता है, लोकल फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होता। जैसे ये बाहर इन्होंने एक्सेस करने की अगर कोशिश करी तो इट विल गेट एरर, क्या आएगा, एरर। चलो करके देखते हैं इसको भी प्रैक्टिकल। देखते हैं, ये लोकल था, देखो ग्लोबल में पहले ही हमने यहाँ पर पकड़ दिया, फंक्शन बाद में बनाया, पर यहाँ पर हम पहले फंक्शन बना रहे, DEF फंक्शन 2 ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर 1 दे चुके ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर हम y को क्या कर रहे हैं, पर यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट y, उसी के अंदर, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा तो आउटपुट आएगा, इट विल कम। ओके, यहाँ पर करते हैं इधर। अब यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, फंक्शन को यहाँ मैंने कॉल किया FUNC2, है ना, यही है ना, इसको कॉल करते हैं, उसको रन करते हैं। पहले मैं इसको 1 2 3, 1 2 3, उसको रन करते हैं, आ गया 5, इजी सिंपल। ओके, वो कह रहे हैं अगर आप इसको फंक्शन के बाहर, फंक्शन यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल करने के बाद अगर मैं y को प्रिंट करवाती हूँ तो क्या आता है, लेट्स सी। एरर, क्या आएगी, एरर। समझ में आ गया, आ गया ना दोनों चीजों को अच्छे समझ में, कोई कंफ्यूजन वाली बात हो ही नहीं सकती। अब इसको ध्यान से समझाती हूँ, तो यहाँ देखिए, अब ये ग्लोबल वाला क्या है, ये जो ग्लोबल मैंने दिया है, ग्लोबल मैंने सबसे पहले जो फंक्शन से पहले ही ग्लोबल को डिफाइन कर दिया, ओके। लोकल को फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करना होता है, दूसरी बात। तीसरी बात, हमने इसको अंदर ही कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया, बट वाई हमेशा अंदर फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा, बाहर कॉल नहीं होगा। और यहाँ पर समझ में आ गया हमको, और यहाँ पर अगर मैं बाहर कॉल करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगी, एरर, क्या आएगी, एरर। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर देखो मैंने फंक्शन के बाद में कॉल किया, है ना, तो अभी ये रन हो गया ना रन। यहाँ पर या जब मैंने कॉल किया, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एक्स लिखती हूँ तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक ग्लोबल फंक्शन के बाहर भी प्रिंट हो गया है। ग्लोबल को हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, एनीवेयर,
ये अंदर भी कॉल हुआ था और फंक्शन के बाहर भी, बट जब मैंने लोकल में किया था तो अंदर तो रन होगा बट बाहर नहीं हुआ। कितना इजी बात है। फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे टफ, इससे डिफिकल्ट और नहीं है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपको प्रोग्राम के साथ बता दिया है कि कैसे होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं क्या क्या बातें हमें ध्यान रखने वाली है। Okay, when the local variable and global value have different names, okay, local और global दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। The global variable can be accessed inside the function, ये तो हमें पता है। global inside के अंदर access हो सकता है, okay, local खाली inside के होगा, बाहर नहीं। Like A10 है global variable, function बना दिया हमने, ठीक है। X20 है, X क्या है, 20 है। Y क्या है, X plus A है। Y क्या है, ग्लोबल कॉपी वेरिएबल इज एक्सेस, ठीक है। ग्लोबल कॉपी ऑफ वेरिएबल इज एक्सेस, ओके। रिटर्न Y, Y को क्या कर दिया हमने, रिटर्न। तो X कितना है, 20, Y कितना है, तो सॉरी A कितना है, 10, तो Y कितना हो गया हमारा, 30। तो ये समझ में आ गया हमने क्या किया इसके अंदर। मैं आपको प्रोग्राम को बना के दिखाते हुए देखिएगा। क्या बताने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा पढ़ने के लिए आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ये अपनी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर है। ये नहीं करोगे कि आप टाइम नहीं है आपके पास, टाइम आपको निकालना है। अगर आपको सीखना है, नहीं सीखना तो आपकी इच्छा, योर चॉइस। बट जो सीखना चाहते हैं वो तो इस वीडियो को ध्यान से समझेगा, लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ये मैंने फन ले लिया, फन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। लोकल ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू 20 दे दी, ये लोकल है। ये क्या है, लोकल, दैट इज योर लोकल, दैट इज योर ग्लोबल, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने एक वाई ले लिया जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक्स प्लस ए कर दिया। आपको पता है ग्लोबल अंदर भी डिफाइन हो सकता है, इसलिए कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हमने कर दिया प्रिंट, सॉरी रिटर्न कर दिया पहले, तो रिटर्न तो करना है। यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया वाई को, रिटर्न कर दिया वाई को। इसके बाद जिसको रिटर्न वाला नहीं पता वो वीडियो देख सकता है, मैंने वीडियो डाली है रिटर्न के, सारा रूल्स बताया है। यहाँ प्रिंट भी कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको कॉल कर दिया, हाँ। अब इसको रन करते हैं, देखिए प्रिंट भी कर दिया, कॉल भी कर दिया। आउटपुट देखते हैं क्या आता है। 30 आ गया, क्या आ गया, 30। देखिए ये था A10 है, ओके। ये क्या है, 20, 20 प्लस ए कितना आ गया, जब हमने किया 20 प्लस ए कितना हो गया, 30, तो हमारा आंसर आ गया 30, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 30 आ गया इधर। अब ये तो हमारा हो गया एक प्रोग्राम। अब दूसरे में क्या बात कर रहा है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, दोनों में फर्क क्या है। when a local and global variable have the same name, ये भी सेम बात कर रहा है। यहाँ बोल रहा है when a local and global variable have the different name, यहाँ पर बोल रहा है सेम नेम। सेम नेम, प्रायोरिटी इज गिवन टू द लोकल कॉपी ऑफ द वेरिएबल। किसको प्रायोरिटी देगी, लोकल वाले को प्रायोरिटी देगी, अनटिल अनलेस ग्लोबल वाले को। समझ गए ना, अगर दोनों का सेम नाम है तो कंसीडर किसको किया जाएगा, लोकल वाले को। ओके ठीक है, यहाँ पर भी सही है। अब यहाँ पर मैंने करके दिखाया सेम। अब यहाँ पर हाँ, इसी में चेंजेस कर लेते हैं जो हमने प्रोग्राम में बनाया है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। ये तो विद सेम नेम है, विद ये क्या है, विद डिफरेंट नेम। ये क्या है, विद डिफरेंट नेम। अब ये क्या है, विद सेम नेम, विद सेम नेम, ठीक है। अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। स्पेलिंग के कैन यू इग्नोर प्लीज, क्योंकि टाइप करते वक्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ए डाल दिया, ओके। अब मैंने यहाँ ए डाल दिया। अब क्या होगा, अब आंसर कितना आना है तुम्हारे हिसाब से। यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स, दोनों ए ले लिया ना यहाँ पर। अब देखो यहीं पर तो ये बोल रहा है, ये देखो यहाँ पर ले लिया, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा ये मल्टी में। हाँ, ए ले लिया 10, फंक्शन यहाँ पर बना दिया। ए ले लिया 20, वाई ले लिया, हाँ वाई ले लिया यहाँ पर 20 प्लस ए, तो ये भी 20, ये भी 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40। तो आपके हिसाब से आंसर क्या रिटर्न करेगा, ये 40, क्योंकि उसने दोनों को क्या कंसीडर किया, लोकल वाले को ही उसने कंसीडर किया वेरिएबल में।
तो 20 तो लोकल लिया है इसने, 20+20। ये वाला जो ए है उसने ग्लोबल वाले को इग्नोर किया है और लोकल वाले को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, लोकल कॉपी वेरिएबल एक्सेस, यहाँ पर ग्लोबल कॉपी एक्सेस थी और यहाँ पर लोकल विद द सेम नेम, और यहाँ पर विदाउट हैविंग डिफरेंट नेम। डिफरेंट नेम है तो ये ग्लोबल को उठाएगा, और अगर सेम नेम है तो लोकल वाले को लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये? ग्लोबल कीवर्ड in a Python, the global keyword is used to indicate that a variable declared inside a function should be treated as a global variable. अब इस टॉपिक को देखते हैं कितना नहीं तो ग्लोबल और ज्यादा बड़ा है, कुछ इसके प्रोग्राम भी है, 4 एग्जाम्पल है। पासिंग लिस्ट एज आर्गुमेंट फंक्शन, टाइप ऑफ आर्गुमेंट तो हम लोग कर चुके हैं, तो हम खाली ग्लोबल कीवर्ड को समझ लेते हैं इसी के अंदर, फिर प्रोग्राम तो हम बाद में प्रैक्टिस करते ही जाएंगे, है ना? चलो यहाँ समझो क्या बोल रहे हैं। इन पाइथन द ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, शुड बी ट्रीटेड एज अ ग्लोबल वेरिएबल रेदर देन अ लोकल वेरिएबल। अगर फंक्शन के अंदर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड। तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि जो अंदर डाला है वो लोकल है ग्लोबल, तो अगर आप फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल देना है तो आपको ग्लोबल का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, है ना? इसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन यू असाइन अ वैल्यू अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, पाइथन बाय डिफॉल्ट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल विद इन दैट फंक्शन स्कोप, जो मैंने आपको बात बताई। हाउएवर इफ यू नीड टू मॉडिफाई ग्लोबल वैल्यू विद इन अ फंक्शन यू मस्ट यूज द ग्लोबल कीवर्ड। यही बात मैंने आपको बताई अभी, राइट? दैट यू वांट टू वर्क विद ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड। अब यहाँ पर देखिए ग्लोबल वेरिएबल नेम, यहाँ पर आपको इसका ये सिंटेक्स है, एक प्रोग्राम के साथ एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया ग्लोबल वेरिएबल 10, डिफाइन मॉडिफाई ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल, अब देखो ग्लोबल कीवर्ड यूज कर दिया और ग्लोबल वेरिएबल्स के आगे लगा दिया, ग्लोबल वेरिएबल 20 कर दिया जो चेंज हो गया। तो अब इसका जो पहले 10 था वो चेंज होके क्या हो गया 20। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, देखो आपको जो मैं बात समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ग्लोबल कीवर्ड, हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर ले लिया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल ले लिया इक्वल टू 10। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, ये तो ग्लोबल हो गया, सबको पता ही है। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन ले लिया, फंक्शन के अंदर अब हमने कहीं ग्लोबल यूज नहीं किया, तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं ग्लोबल का कीवर्ड यूज करी, दैट इज आई एम यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, आई एम यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ग्लोबल वेयर, जो मेरा है ये मेरा जो मैंने नाम दिया था वेरिएबल का ये, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, दोबारा इसका मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 35, ठीक है। 35 डालने के बाद यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने ग्लोबल कीवर्ड कर लगा दिया वेरिएबल के आगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैं इसको कॉल कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ मॉडिफाई, मॉडिफाई को मैंने यहाँ पर कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने इसको प्रिंट किया, क्या किया मैंने इसको प्रिंट, प्रिंट किसको किया, जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था उसको मैंने प्रिंट किया। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ सेव, इसको मैं दे देती हूँ मल्टी ओ, ताकि ये प्रोग्राम रन ना हो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको रन करते हैं, आ गया 35 आंसर। यही आपको बोला था, जो पुराना है 10 वो उसको नहीं लेगा, उसने उसको क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, तो ये जो है 10 ये हट जाएगा और जो लेटेस्ट वाला ग्लोबल बनाया था वो उसी को ही कैरी आउट कर। आई होप आपको समझ में आ चुका है, इतने अच्छे इतने सिंपल और इजी तरीके से प्रैक्टिकल के साथ सिर्फ यही चैनल आपको बता सकता है। वीडियो को लाइक 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 करते जाए, शेयर करते जाए, ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स कजन ब्रदर सिस्टर को भी हेल्प मिल सके, और कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे कमेंट देते रहिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। बाय, टेक केयर।